नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में बहुत ही सही तरीके से सिलाई सिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से शरीर का नाप लेकर ग्राफ के सहारे समझाती हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आप लोगों को स्लीव का कटिंग करके दिखाऊंगी। कोई भी कपड़े में फिनिशिंग के लिए स्लीव का सही से कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आज आप लोग स्लीव का कटिंग अलग से देख लीजिए। स्लीव का कटिंग डीप गले के हिसाब से मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। हम लोग का बॉडी का नाप है सीना 34, छाती 36, बाह का लंबाई 7, मोहरी 11। सबसे पहले हम लोग बाह का लंबाई ले लेंगे। बाह का लंबाई लेने के लिए ओ से ए बाह का लंबाई 7, उसमें 1.5 इंच जोड़ेंगे, यानी 8.5। 8.5 लेके इस प्रकार से चौड़ाई से मिला लेंगे। अगर हम लोग का बाह में नीचे बॉर्डर रहेगा तो बाह का लंबाई प्लस 1 इंच ही जोड़ेंगे। चूंकि ये प्लेन बाह है इसलिए बाह का लंबाई में हम लोग 1.5 इंच जोड़ लिए ओ से ए। अब ओ से बी छाती का 12वां, छाती है 36, 36 को हम लोग चौथा हिस्सा निकालेंगे। 36 का चौथा हो जाता है 9, 9 को 3 हिस्सा में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी छाती का 12वां 3 इंच। इस प्रकार से ओ से बी छाती का 12वां लेंगे। ये हम लोग दोनों साइड ले लेंगे, लेके इस प्रकार से मिला देंगे। अब बी से सी बाह का चौड़ाई कितना कपड़ा लेना है, बाह का चौड़ाई में कितना इंच का कपड़ा लेना है, तो बी से सी लेंगे हम लोग छाती का चौथा हिस्सा। छाती का चौथा हिस्सा यानी 9 इंच। इस प्रकार से इसमें सिलाई मार्जिन साथ में लिया हुआ है। इसको फिर ओ वाले लाइन से तिरछा मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको बीच वाले हिस्से से इस प्रकार से जहां तक 9 इंच है वहां तक नापेंगे। ये हम लोग का 9.5 तिरछा, ऐसे तो सीधा में 9 इंच होता है, लेकिन तिरछा में ये 9.5 हो रहा है। 9.5 का आधा पे हम लोग दाग लगाएंगे, यानी 4.5 पे 2 दाग। यहाँ से हम लोग आधा इंच ऊपर करके इस प्रकार से गोलाई से मिला लेंगे। फिर आधा से जो सी तक का जगह है वहां से फिर हम लोग नापेंगे। 5 पर 2 दाग कम हो रहा है, इसका भी हम लोग आधा करेंगे तो 2.5 पर 1 दाग कम। अब हम लोग नीचे वाले हिस्से से 1/2 इंच ले लेंगे। नीचे वाले हिस्से से 1/2 इंच लेके इस प्रकार से यहाँ मिला लेंगे। मिला के फिर ऊपर से इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। ए से डी मोहरी का आधा में 1.5 इंच जोड़ना है। मोहरी का आधा हो रहा है 11, मोहरी है 11, मोहरी का आधा 5.5, 5.5 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। इसको हम लोग सी वाले लाइन से तिरछा मिला देंगे। इस प्रकार से हम लोग इसे मिला दिए। ये जो ब्लैक वाला दाग है इसी दाग से हम लोग इसे कट कर लेंगे। आइए मैं कट करके बताती हूँ। ये हम लोग का टोटल बाह का कटिंग हो गया है। अब इसमें हम लोग सिलाई के लिए दाग लगा देंगे। ये अगर हम लोग सूट के लिए दाग दे रहे हैं तो छाती का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच घटाएंगे। अगर हम लोग सूट का कांखी का दाग लगाएंगे, जहां पे हम लोग का फिटिंग दाग होगा, छाती का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच जोड़ेंगे, घटाएंगे। छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 9 इंच। 9 इंच पे अगर हम लोग 1.5 इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 7.5। अगर हम लोग सूट के लिए ये फिटिंग दाग लगा रहे हैं तो छाती का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच घटाएंगे। लेकिन यही हिसाब अगर हम लोग ब्लाउज का कांखी के लिए करेंगे तो छाती का चौथा में 2 इंच घटाएंगे, यानी छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 9 इंच, उसमें 2 इंच घटाएंगे अगर, तो ये 7 इंच का हो जाएगा।
दोस्तों आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए, कांखी का हिसाब में ब्लाउज में थोड़ा टाइट होता है और सूट में थोड़ा लूज होता है। अगर हम लोग छाती के हिसाब से करेंगे तो 1.5 इंच घटाएंगे सूट में, और अगर ब्लाउज में करेंगे तो 2 इंच घटाएंगे। और यहाँ पे मोहरी का आधा लेंगे। मोहरी है 11, 11 का आधा हो जाएगा 5 इंच। इसे हम लोग इस प्रकार से मिला लेंगे। और कांखी का शेप डालने के लिए सामने कांखी में हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। उसके लिए पहले यहाँ से फिटिंग वाला सिलाई से हम लोग इस प्रकार नापेंगे। इसका 8 हो रहा है तो 8 का आधा होगा 4। 4 में यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देंगे। ये हम लोगों का सामने का शेप का कटिंग हो गया। मैं इसे काट लेती हूँ। ये वाला हिसाब से आप लंबा बांह का भी कटिंग कर सकते हैं और इस प्रकार का छोटा बांह का भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत छोटा बांह के लिए हिसाब अलग है, ये मैं कभी दूसरे दिन बता दूंगी। अब मैं इसे कपड़े में काट लेती हूँ। आप लोग बांह का कटिंग ये अच्छे से समझ लीजिए। बांह अगर इस नाप का भी होगा तो यही हिसाब होगा, और अगर बांह का लंबाई हम लोग का 16-17 भी होगा तो इसी हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। लेकिन अगर कॉलर वाला का बांह काटेंगे उसका हिसाब में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इस प्रकार से आप लोग इसे डायरेक्ट कपड़े में भी दाग लगा सकती हैं, लेकिन मैं आप लोग को पेपर में समझाने के लिए इसको कर रही हूँ। अगर हम लोग बांह का लंबाई 16 ले रहे हैं तो 16 + 1.5 इंच, ये हो गया 17.5। इस प्रकार से इसमें मोहरी का आधा लेंगे। मोहरी है 11, 11 पे 1.5 इंच जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच को यहाँ कांखी से इस प्रकार से मिला देंगे। अब मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। ये वाले हिसाब में सिलाई मार्जिन 7 में लिया हुआ है। अब मैं इसमें फिटिंग दाग का दाग लगा लूंगी। फिटिंग दाग लगाने के लिए ये मान के चलिए मेरा सूट का बांह है, सूट का छाती हो रहा है। जिनका बना रही है उनका छाती मान के चलिए 36 है, तो 36 का चौथा 9 हो गया। 9 पर मैं 1.5 इंच घटाऊंगी तो 8, 7.5, तो 7.5 पे मैं यहाँ दाग लगा लूंगी। और यहाँ पे मोहरी का आधा 11 है तो 11 पे दाग लगा लूंगी। फिर इस प्रकार से इसे मिला लूंगी। इसके बाद सामने का शेप देने के लिए कांखी में हमेशा सामने में 1/2 इंच का शेप करता है। ये है 8 इंच। 8 इंच का आधा पे दाग लगा के इस प्रकार से हम लोग सिर्फ सामने में मिला के एक ही पल्ले में सिर्फ कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसे आप लोगों को सिल के बताती हूँ। दोस्तों मैं इसे सिल के बताती हूँ। मैं इसे समझाने के लिए आप लोगों को अलग कलर के धागे से सिलाई करूंगी। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से को हम लोग 2 दाग पे फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेंगे। फिर इसे 1 इंच वाले दाग पे फोल्ड कर लूंगी। इसके अगर हम लोग को मशीन चलाना है तो मशीन चला लूंगी, और जिसे हेम करना है वो लोग इसमें हेम भी कर सकते हैं। मैं इसमें हेम कर लूंगी। अब इस पे मैं जो फिटिंग सिलाई दी हूँ उस वाले सिलाई से हम लोग इसे सिलाई कर लेंगे। अब इसको घुमा के
ठीक 2 दाग हटा के इसके ऊपर एक और सिलाई डाल दूंगी, ताकि अगर हम लोग का कोई कारण से टाइट हो जाए तो हम लोग इसे लूज कर सकें। अब आइए मैं आपको इसको, सिलाई हो गया है, अब आपको दिखा देती हूँ। आप लोग ये देख सकती हैं इसमें सिलाई हो गया है। इसमें मैंने 2 सिलाई डाला है। अगर ढीला करना है तो हम लोग इसे ढीला भी कर सकते हैं। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। इसी प्रकार से हम लोग का हाथ का सिलाई हो चुका है। इसके बाद मैं कॉलर वाला स्लीव का कटिंग करके आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी।